नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक। रीजनिंग का टॉपिक घड़ी, ठीक है, क्लॉक। तो ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इसे एक बार देख लेंगे तो आराम से इसके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे इस घड़ी के एक टाइप के जो हमारे आते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं किसी भी आईने में, किसी भी दर्पण में, तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो क्या होता है, वो आपका जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है। आप उसकी तरफ चेहरा किए हुए खड़े हैं और वो आपको आपकी तरफ चेहरा किए हुए खड़ा है, मतलब विपरीत दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण सभी लोग जानते हैं, जो भी हमारा आईना होता है वो दर्पण होता है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि घड़ी की जो वो होती हैं सुइयां, उनकी स्थिति को हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे कि कोई भी घड़ी कितना समय दर्शा रही है। अगर वो दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना समय दर्शाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घड़ी तो सभी ने देखी होगी और घड़ी को सब जानते हैं अच्छे से। सभी लोग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय को देखते हैं, सभी अपने समय को मैनेज करते हैं। तो समय के लिए क्या आवश्यकता होती है? हमें घड़ी की, ठीक है। और घड़ी से ही बने हैं हमारे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो घड़ी, इसमें पहले तो हम समझेंगे क्या दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे सामने कोई दर्पण खड़ा है, हमारे सामने कोई दर्पण लगा है, तो वो कैसा होगा? वो हमारा कैसा है? हमारे वो ऊर्ध्वाधर या जिसे कहते हैं लंबवत है, ठीक है। सामने है मतलब वो सीधा है, ऊर्ध्वाधर है या लंबवत है, ठीक है। वो लंबवत दर्पण कहलाता है या ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और दूसरा जो आता है हमारा क्षैतिज दर्पण, जो दर्पण इस तरह से हो, ठीक है। कोई दर्पण अगर जमीन में है और आप उस पर खड़े हैं तो आपका जो चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वो दर्पण जो है नीचे है, लेटा हुआ है, इस तरह से होता है। वो कौन सा दर्पण होगा? वो आपका क्षैतिज दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी दीवार पे कोई घड़ी लगी है और उसके सामने दीवार पे कोई दर्पण लगा है, तो ये कैसा होगा? ये आपका होगा लंबवत दर्पण। और अगर किसी दीवार पे कोई घड़ी लगी है और अगर जल प्रतिबिंब दिखवा रहा है, जमीन में जल है कहीं पे रखा है, या फिर किसी नदी में या कुछ ऐसे दिखा रहा है, या फिर ये पूछ रहा है कि जो आपका दर्पण है वो जमीन में रखा है, लेटा हुआ है, तो फिर वो कैसा होगा? वो आपका हो जाएगा क्षैतिज दर्पण, ठीक है। 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण या लंबवत दर्पण और दूसरा क्षैतिज दर्पण, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे लंबवत दर्पण को। लंबवत दर्पण जो हमारा दीवार पे एक दीवार पे घड़ी लगी हो और उसके सामने दीवार पे क्या लगा हो? आईना या फिर दर्पण लगा हो, तो वो वाला समझेंगे। इस केस में क्या होता है? ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका आंसर मुश्किल से 2-3 सेकंड में दे सकते हैं। तो इसके लिए जो भी हमें टाइम दे रखा हो, जैसे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, एक दीवार घड़ी में 10:50 का समय हुआ है, ठीक है। सामने दीवार पर लगे दर्पण में यह घड़ी कितना समय दर्शाएगी? 10:50 का समय हुआ है और सामने दीवार पे एक दर्पण लगा है, तो उसमें ये घड़ी कितना समय दर्शाएगी, ये हमें बताना है। तो ये कैसे बताएंगे? ये बताने के लिए 11:60 ये पूरा टाइम है वैसे 12 बजे का, और ये है हमारा 24 बजे का, क्योंकि रेलवे का टाइम जो होता है वहां पे 24 बजते हैं। वैसे भी जो हमारे एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो ये 12 बजे और ये 24 बजे, लेकिन हमने 12 को पूरा नहीं लिया है क्योंकि जो मिनट्स हैं ये भी हमें काउंट करने होते हैं, इसीलिए हमने 11 तो पूरे ले लिए हैं और यहाँ पे 60 मिनट, ठीक है। 11:60 का मतलब ही क्या होता है? 12 बजना। और यहाँ पे वैसे ही 23:60 का मतलब 24 बजना, ठीक है। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, कौन सा? हमें लंबवत दर्पण का, तो जो टाइम दे रखा होता है हमें, हम सीधे से या तो 11:60 में से या 23:60 में से घटा देते हैं। अगर 11:60 से ज्यादा होता है टाइम, जैसे 12 बज के कुछ मिनट हुआ, तो हम उसे 23:60 से घटाएंगे, और अगर 11:60 से कम हुआ तो हमें 11:60 से ही उस टाइम को घटाएंगे। तो कैसे करते हैं? ये क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे, तो हमारा टाइम कितना है? 10:50, ठीक है। तो 10:50 को हमें, क्योंकि ये 11:60 से कम है, तो 11:60 माइनस 10:50, ठीक है। 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेंगे, और यहाँ 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये जो हमारा टाइम होगा, जो दर्पण प्रतिबिंब में दिखाएगा, जो दीवार पे लगा दर्पण होगा उसमें दिखाएगा, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 1:10, ठीक है। जो 10:50 का टाइम होगा वो हमें कितना दिखाई देगा? हमारे दर्पण में 1:10, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। इसके बाद अगला दे रखा है हमें 12:25, ठीक है। अगला जो टाइम है
इसी तरह का पूरी लैंग्वेज को नहीं लिखा है, केवल टाइम लिखा है। 12:25 का जो टाइम है वो दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने दिखाया है ये दर्पण के माध्यम से कि ये दोनों, ये इधर हमारा कितना टाइम हुआ है इसमें 12:25 का टाइम हुआ है इसमें, और इसमें कितना दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में उतना दिखाई देता है या नहीं जितना हम निकालते हैं, तो देखते हैं हम, क्योंकि ये हमारा 11:60 से अधिक है, टाइम 11:60 से अधिक है 12:25, तो हम इसे 23:60 से घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे 12:25, और घटाने पे हमें क्या मिलेगा, यहां 60 में से जब 25 जाएगा तो हमारा 35 बचेगा, और यहां 23 में से 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 11। ठीक है, तो 11:35 जो हमारा टाइम है, यहां पे कितना है 11:35। ये घड़ी हमारा 11:35 का समय दिखा रही है। घड़ी कितना टाइम दिखा रही है, 11:35 का समय दिखा रही है, हमने बीच में अगर दर्पण लगाया हुआ है तब। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8:40। ठीक है, 8:40 का समय हमें हमारे लंबवत दर्पण में या फिर ऊर्ध्वाधर जो दर्पण होगा उसमें कैसा, कितना दिखाई देगा। तो 8:40 को घटाते हैं हम 11:60 से, 8:40 को घटा दीजिए, यहां पे कितना आ जाएगा 20, और यहां पे कितना आ जाएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, तो 3:20 हमारा टाइम दिखाई देगा दर्पण में, जब 8:40 बज रहे होंगे घड़ी में, और दर्पण में देखेंगे तो 3:20 का टाइम दिखेगा। इसके बाद अगला है हमारा इसी तरह का, हमें 11:60 से घटाना है, और किसे 5:30 को, 5:30 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6:30 आ जाएगा। 11:60 से जब 5:30 को घटाएंगे तो 6:30 आ जाएगा। हमारा कितना समय दिखाई देगा, जब 5:30 बज रहा होगा घड़ी में एक्चुअल में, तो हमारा जो दर्पण में दिखाई देगा वो कितना होगा 6:30। दर्पण में हमारा कितना टाइम दिखाई देगा 6:30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लंबवत दर्पण के। लंबवत दर्पण का इसी तरह से आपको कोई भी आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो आप या तो उस नंबर को जो टाइम दे रखा होगा 11:30 से या 23:60 से घटा देंगे। दूसरे जो चीज आती है हमारा दूसरा टाइप है इसका क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। क्षैतिज दर्पण भी हो सकता है और जल प्रतिबिंब भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम 18:30 या 6:30 में से उस टाइम को घटाते हैं जो भी हमारा दिया हुआ टाइम होता है, जिसे हमें दर्पण में पता करना होता है या जल प्रतिबिंब में पता करना होता है। तो यहाँ ये इस तरह से हमने दिखाया हुआ है, जो क्षैतिज दर्पण होता है या जल प्रतिबिंब होता है उसके दोनों के बीच इस तरह से कुछ लगा होता है हमारा दर्पण। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी में 1 बज रहे हैं, जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। ठीक है, 1 बजे का टाइम हो रहा है दीवार घड़ी में, और जल प्रतिबिंब में हम जब देखेंगे तो कितना टाइम हमें प्रतीत होगा निकालना है। तो इसे सीधे से हम क्या करेंगे, इसको हमें घटाना है किससे, 1 बज रहा है तो हम 6:30 से घटा सकते हैं। 6:30 से घटाएंगे 1 को, जब 6:30 से 1 को घटाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 5:30। ठीक है, 5:30 का टाइम जो होगा 5:30 का टाइम दिखाएगा किसमें, आपका जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब में। जब घड़ी में हो रहा होगा एक्चुअल टाइम 1 बजे तो कितना दिखाएगा 5:30 समय दिखाएगा। और इसी को हमने यहाँ पे घड़ी के माध्यम से और प्रतिबिंब लगाकर दिखाया है। इसके बाद आपका अगला जो टाइम दे रखा है 12:25। 12:25 को कैसे दिखाएंगे, 12:25 को हम, क्योंकि ये 6:30 से ज्यादा है तो 18:30 से घटाएंगे। कितने से, 18:30। 18:30 से हम घटाएंगे 12:25 को। 12:25 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 0.5, और यहाँ कितना आएगा, 18 में से 12 जाएंगे तो 6। ठीक है, 6 आएगा, तो 6:05 का जो समय होगा वो आपका दिखाएगा किसमें, आपका प्रतिबिंब में या जल प्रतिबिंब में या क्षैतिज प्रतिबिंब में। कितना दिखाएगा 6:05 का समय, जब 12:25 हो रहे होंगे घड़ी में। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 2:40 का समय है। 2:40 के समय को हम कितना 6:30 से घटाएंगे, 6:30 से 2:40 का समय घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे ये 30 रह गए हैं और यहाँ ये 40 मिनट है, तो हम यहाँ से 1 घंटे को और लेंगे, 1 घंटे को इस तरफ लाएंगे तो हमारे यहाँ पे 5 घंटे बचेंगे, और यहाँ मिनट कितने हो जाएंगे 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 90 मिनट हो जाएंगे, 90 में से 40 जाएंगे तो 50 मिनट बचेंगे, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, 4:50 का जो समय होगा वो हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8:40।
ठीक है, 8:40 का जो समय हुआ है इसके लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 6:30 से ये ज्यादा है तो 6:30 नहीं, हम कितना लेंगे 18:30। 18:30 से हम 8:40 को घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा। यहां पे भी हमें वही करना पड़ेगा, 18 में से इधर 1 घंटा बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा 90 मिनट। 60 मिनट और ऐड होगा यहाँ पे, तो 30 में 60 और कितना हो जाएगा, 30 और 60 90 हो जाएगा। 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा हमारा 50 मिनट, और यहाँ पे बचेंगे 17 घंटे में से 8 घंटे घटाएंगे तो यहाँ पे 9 घंटे बचेंगे। तो 9:50 का समय हमारा दिखाएगा प्रतिबिंब में, जो कि एक्चुअल में कितना है घड़ी में 8:40 का, और दिखाएगा 9:50 का। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा है 10:30 का भी हम घटाएंगे 18:30 में से। 18:30 से 10:30 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 से 30 जाएगा, यहां 0 मिनट बचेंगे, और यहां 18 में से 10 जाएंगे तो यहां 8 बचेंगे। ठीक है, 8 बजे का समय दिखाएगा हमारा, जब घड़ी में 10:30 बज रहे होंगे, 10:30 हो रहे होंगे, तो हमारा प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाएगा, 8 बजे का टाइम दिखाएगा। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का जो आपसे प्रतिबिंब से रिलेटेड पूछा जाता है, घड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा दर्पण प्रतिबिंब का, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप 1-2 सेकंड में आराम से कर देंगे, इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे से उसको 11:60 में से या 23:60 में से, या फिर अगर 36 दे रखा होगा तो 18:30 में से या 6:30 में से घटा के उसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम घड़ी के नेक्स्ट पार्ट को, जो भी दूसरा टाइप है, उसे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।